कल अमेरिका की एयरफोर्स ने इराक के अंदर भी कार्रवाई की थी और सीरिया के अंदर भी कार्रवाई की। आज ईरान के जंगजुओं ने इराक के ऊपर भी अमेरिका की फौज पर अटैक किया है और सीरिया के अंदर भी भीषण अटैक करने शुरू कर दिए हैं, जिससे अमेरिका के जो सेक्रेटरी स्टेट हैं, सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने आज प्रेस रिलीज की है कि ईरान जो है उसकी ताकत मिडिल ईस्ट में बढ़ रही है। जब से इब्राहिम रईसी आए हैं ईरान के प्रेसिडेंट, उस वक्त से लेकर अब तक ईरान ने बड़ी डेवलपमेंट की है। एक तो वो सऊदी अरेबिया की तरफ अपना एम्बेसडर वापस भेज रहे हैं, दूसरी जानब इजराइल के खिलाफ कड़ा रुख उसने अख्तियार किया है, और तीसरी अहम बात यह है कि इब्राहिम रईसी ने यह कहा है कि हम अमेरिका को भी नहीं छोड़ेंगे और इजराइल को भी नहीं छोड़ेंगे। इसी वजह से तो अमेरिका के कानवाई पर आज अटैक हो रहे हैं। तो अमेरिका ने फजाई कार्रवाई की है, जिसके नतीजे में 12 से ज्यादा ईरानी जंगजू इराक के अंदर मारे गए। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि ईरान के जंगजुओं ने उमर आयल फील्ड नाम की सीरिया में जगह है उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, जिसको देखकर जो अमेरिका है वो काफी परेशान है। अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनकी भी प्रेस रिलीज आई है, जबकि एंटोनी ब्लिंकन की भी एक स्टेटमेंट आई है, जिसके बारे में आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें, ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहले आपको ये बता दें कि सदर जो बाइडन ने अपनी फौज पर जो हमले हो रहे हैं उनको रोकने के लिए अपनी फौज को ऑर्डर किया है कि वो ईरानी मिलिशियाज के ऊपर अटैक करना शुरू कर। 2 मरतबा हो गए हैं, यानी ये दूसरी मरतबा है कि ईरान के जो मिलिशियाज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म प्रेसिडेंट बाइडन ने खुद दिया है। पहली मरतबा फरवरी के अंदर दिया था जब वो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, और आज 5 माह बाद उन्होंने दोबारा कहा है कि हमारी फौज को चाहिए कि ईरानी जंगजुओं पर कार्रवाई ज्यादा तेजी से करे। जैसे ही ये स्टेटमेंट आती है तब से लेकर अब तक जब हम वीडियो बना रहे हैं, ईरान के मिलिशियाज ने भीषण अटैक किए हैं सीरिया के अंदर, और इन अटैक्स की वजह से अमेरिका काफी परेशान है। अब बस जो सेक्रेटरी स्टेट है अमेरिका के एंटोनी ब्लिंकन का, उनका कहना है कि जो इजराइल बात कर रहा था कि ईरान के साथ कभी भी बातचीत ना करो, तो वो सही कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो न्यूक्लियर डील के ऊपर आ रहा था वो अब कैंसिल हो रहा है। उसकी बड़ी वजह ये थी कि हसन रूहानी का नजरिया कुछ और था और इब्राहिम रईसी का नजरिया कुछ और है। अब इब्राहिम रईसी को हार्ड लाइनर दुनिया वाले मानते हैं, और अमेरिका ने तो आज भी इब्राहिम रईसी को ब्लैकलिस्ट किया हुआ है, उसके ऊपर पाबंदियां लगाई हुई। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि ईरान के ऊपर ऐसा हुक्मरान आकर बैठ गया है जो अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और नेटो के ममालिक ने उसको बैन कर रखा है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे मामला नहीं चलेंगे, ऐसे न्यूक्लियर टॉक्स नहीं आगे बढ़ेंगे। तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो इब्राहिम रईसी हैं उन्होंने भी कड़ा रुख अपनाते हुए अमेरिकी फौज पर हमलों की बारिश की है, जगह जगह की है। और कल तो हुसैन सलामी जो कि ईरान के पासदारान इनकलाब के चीफ है, उन्होंने खुद आकर कहा कि हमारे पास ऐसा ड्रोन है जिससे हम दुनिया के किसी भी बेस को एक्सेस कर रहे हैं। यानी वो इजराइल और अमेरिका की तरफ इशारा कर रहे थे और बता रहे थे कि हम कितने ताकतवर हो गए हैं। अमेरिका हमारे साथ बातचीत करे या ना करे, हम ताकत को अगले लेवल पर लेके जाएंगे, हमारी ताकत को दुनिया वाले चैलेंज नहीं कर पाएंगे। और आपको आखिर में हम ये बता दें कि इस तमाम तर ईरान के पीछे जो है वो चाइना और रशिया का हाथ। आप माने या ना माने, लेकिन आपको वक्त के साथ साथ ये चीजें पता चलती जाएंगी कि किस तरह रशिया और चाइना जो है वो ईरान को सपोर्ट करके अमेरिका की ताकत को तबाह करके चाइना खुद सुपर पावर बन जाएगा।